बाबू पार्ट पार्ट 5 तक भेज दिए। रात का समय है, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। पार्ट 5 को कुछ ही समय पहले मैं बनाया हूं, तो नींद भी आ रहा है। ये पार्ट 6 है, हो सकता है ये छोटा रहेगा, ठीक है, क्योंकि सोना भी होगा। तो हम चालू करते हैं काम की चीज। एसीसीएल के लिए है बाबू, मतलब बाकी में पढ़ सकते हैं, लेकिन एसीसीएल के लिए भी स्पेशल भेज रहे हैं। कमिटी मीन्स, और यहाँ आपको 4 गो 5 गो देगा, हमारे पास जगह का हम 2 ही लिखे। कंस्टिट्यूटेड अंडर रूल 2090, कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12। ये कमिटी का डेफिनेशन बताना था, ठीक है। अब बच्चा लोग कोई इसको लिखेगा, कोई इसको लिखेगा, लेकिन सब सही आंसर नहीं लिखेगा। आंसर ये 2 में से एक है, ठीक है। तो ये इसको काहे लिखेगा, या कोई मान लो मैं लिखा यहाँ पे काहे लिखा, क्योंकि रूल 2090 में सेफ्टी कमेटी है, जिसका पुराना नाम था पिट सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी कमेटी का पुराना नाम है पिट सेफ्टी कमेटी, ठीक है। तो वो जो सेफ्टी कमेटी दिया है वो रूल 2090 में दिया है, और वो यहां तो सिर्फ था कमिटी या कमिटीज। एक्चुअली यहाँ कमिटीज लिखते हैं, हम एस नहीं लिखे, ठीक है। तो वो तो सिर्फ कमेटी देखा और ये लिख दिए थे, तो गलत हो गया। जबकि ये कमिटी जो वर्ड हमारे माइनिंग लेजिस्लेशन में इस्तेमाल होता है, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द माइंस एक्ट 1952। तो इस 2090 में क्या है, सेफ्टी कमेटी। यहां पर भी बच्चा गलती करता है। यदि हम पूछ ले सेफ्टी कमेटी कब बनाया जाता है, 50% बच्चा गलत लिख देगा, क्योंकि वो 100 पढ़ के गया था। अरे 100 नहीं लिखा है बेटा, वहां 2090 में 100 नहीं लिखा है, लेकिन 100 देख के गया था 2090 से। तो फिर कैसे हम बोल रहे कि देख के गया था, फिर बोला कि 100 नहीं है, तो कुछ तो लोचा होगा। वो लोचा को भी हम क्लियर किए हैं टिप्स टू अंडरस्टैंड द स्टैट्यूटरी प्रोविजन में, ठीक है। 2090 में क्या बोलता है, फॉर एवरी माइन where more than 100% are ordinarily employed, the owner, agent or manager shall constitute a safety committee for promoting safety in the mine। हर ऐसी खदान जिसमें कि 100 से अधिक, मोर देन 100% बोलो, 100 से अधिक पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है, सामान्यतः नियोजित है, उन खदानों में ओनर, एजेंट या मैनेजर खदान की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सेफ्टी कमेटी का गठन करेंगे, ठीक है, ये बोला है। तो कितना सेफ्टी कमेटी कब बनाते हैं, मोर देन 100% आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड इन द माइन। कौन बनाएगा, ओनर, एजेंट और मैनेजर। जहां आर लग जाता है उसमें जो आखिरी शब्द रहता है उसका वैल्यू आता है। ओनर, एजेंट और मैनेजर मतलब मैनेजर बनाएंगे, ठीक है। वो सेफ्टी कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, टी के बाद क्या आ गया, यू। तो यू में दिया होगा 29 यू में कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन, मतलब गठन कैसे होगा, कुछ नहीं होता। मैनेजर होता है, चेयरमैन रहता है। चेयरमैन जो है 5 कॉम्पिटेंट पर्सन या वर्क पर्सन को क्या करते हैं, ऑफिशियल या वर्कर को 5 को नॉमिनेट कर देता है सेफ्टी कमेटी के लिए। और 5 वर्कमैन जो होते हैं ट्रेड यूनियन के तरफ से आते हैं, जो कि रूल 29Q में जो तरीका दिया है डब्ल्यूआई को चुनने का, डब्ल्यूआई को जो सेलेक्ट करने का, नॉमिनेट करने का तरीका दिया है, क्या तरीका दिया, सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है उसका आदमी डब्ल्यूआई बनेगा। वैसे ही जो लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन होगा उसके 5 आदमी सेफ्टी कमेटी में रहेंगे। लेकिन हम प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं करते, कभी बताएंगे, अभी समय नहीं है, ठीक है। उसके अलावा डब्ल्यूआई जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है, और आपका सेफ्टी अफसर जो सेक्रेटरी का काम करेगा। और इसके अलावा चेयरमैन चाहे तो किसी को भी किसी दिन की मीटिंग के लिए बुला सकते हैं। ये 29 यू में है। ये कमेटी क्या है, कमेटी मीन्स कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द माइंस एक्ट 1952। ये बड़का कमेटी है, जो आप इतना रूल रेगुलेशन माइंस सब देख रहे हैं ना, एकरा बनाने का जिम्मा एकरा सर होता है, बड़ा बड़ा इंक्वायरी इनके सर होता है, बड़ा चीज है। ये सेफ्टी कमेटी जैसा छोटा सा चीज नहीं है।
इसमें बड़े बड़े विद्वान आदमी रहते हैं, 6 को रहता है ना जी। देखो कितना गिन लेना, भी हम बता रहे, तुम लोग तो पढ़ लिखा है, गिनती तो आता है, गिन लेना। ये कमेटी बनाता कौन है? सेक्शन 12 के दिन जो कमेटी गठित होती है उसको बनाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, ठीक है। उसमें रहेगा एक गवर्नमेंट सर्विस वाला एक पर्सन जो कि कमेटी का चेयरमैन होगा। ये सब IAS लेवल के अधिकारी रहते हैं, ठीक है। एक पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। दूसरा रहेगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ठीक है, एज ए मेंबर। चेयरमैन नहीं रहता, क्या लगना, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेंबर रहता है। उसके बाद 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनर्स। माइनर्स मतलब वर्करों के हितों की रक्षा करने के लिए 2 क्या रहेंगे? ट्रेड यूनियन के नेता, कहने का मतलब, ठीक है। उनमें से एक कोल माइंस का होगा। 2 दिए ना भाई, 2 पर्सन्स टू रिप्रेजेंट माइनर्स। उसमें से एक जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो कोल से रहेगा, कोल माइंस से रहेगा। 2 रिप्रेजेंटेटिव टू रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ ओनर। ओनर के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, उसमें से एक रहेगा कोल का, और 2 माइनिंग इंजीनियर रहेंगे जो कि डायरेक्ट माइनिंग इंडस्ट्री में काम नहीं करते, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने वाले प्रोफेसर टाइप के रहेंगे। तो देख लो, ये छोटे मोटे अधिकारी हुए क्या, सब बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाने वाले 2 माइनिंग इंजीनियर जो पढ़ाते हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं माइनिंग का। जो ओनर के भी तरफ से गए वो भी बुद्धिमान हाथ भी जाता है वहां है। जो ट्रेड यूनियन से भी जाएंगे वो भी बुद्धिमाने गए। बड़े बड़े जो नेता रहते हैं जो बहुत कानून का जानकारी रखता है, जिनको माइनिंग का भी जानकारी होता है। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस तो है, वो अपना ही बहुत बड़का है। उसके अलावा हम क्या बोला, जो चेयरमैन है वो IAS अधिकारी रैंक का व्यक्ति रहता है, वो भी बुद्धिमान। तो छोटा मोटा कंपनी है, कमेटी है कि बड़का है, ठीक है। आगे चल, मेजर एक्सीडेंट किसको बोलते हैं? हम बताए होंगे, माइनर इंजुरी बताया ना, बहुत बार बताया। माइनर इंजुरी, रिपोर्टेबल इंजुरी, सीरियस एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट और डिजास्टर, ऐसा न बताए थे हम, एकदम सीक्वेंस में बता दिए नीचे से ऊपर के तरफ। तो डिजास्टर केकरा बोलते हैं? ऐसा कोई एक्सीडेंट जेकरा में 10 या उससे अधिक, 10 नहीं बोल रहा, 10 और मोर डेथ हो गया हो, 10 या उससे अधिक मृत्यु हो गई। ऐसा एक्सीडेंट जिसमें एक्सीडेंट में इन्वॉल्व पर्सन कितने रहे, जिसकी मृत्यु हुई 10 या उससे अधिक हो गए। 10 भी हो गया तो भी मेजर डिजास्टर है, उससे अधिक है तो डिजास्टर ही है, ठीक है। 10 या उससे अधिक हो गए तो वो डिजास्टर की डेफिनेशन। ये मेजर केकरा बोलते हैं? ऐसा एक्सीडेंट जिसमें 4 से 9 आदमी तक की मृत्यु होती। 4 की हो गई, 5 की हो गई तो भी मेजर है, 6, 7, 8, 9 तक, 4 से लेकर 9 तक का यदि हुआ तो वो मेजर एक्सीडेंट। फेटल में क्या होता है? 1 से 3 व्यक्ति तक की यदि मृत्यु होती है तो उसको फेटल एक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। हम जनरली आदमी मर गया तो बोले फेटल हो गया, फेटल हो गया, ठीक है। अब सीरियस एक्सीडेंट क्या होता है? ऐसा कोई एक्सीडेंट जिसके चलते कोई व्यक्ति का क्या हो गया, सीरियस बोला, सीरियस बॉडीली इंजरी जिसको बोलते, कोई ऐसा हाथ, पैर, अंग, लिम्ब, आंख, नाक, कान का परमानेंट डैमेज हो गया, वो एकदम काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया? सीरियस एक्सीडेंट। रिपोर्टेबल क्या हुआ कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, चोट लगा, एक्सीडेंट के चलते, मारचोट के चलते, इंजरी के चलते यदि कोई व्यक्ति 72 या उससे अधिक समय के लिए ड्यूटी में आने में असमर्थ है तो रिपोर्टेबल हुआ, ठीक है। और एक बताए होंगे माइनर, जिसमें कोई व्यक्ति 24 घंटा तक ड्यूटी आने में असमर्थ रहा, मतलब इन्फोर्स्ड अब्सेंस बोलता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो मेजर में क्या हुआ बेटा? 4 to 9 डेथ ड्यू टू एनी एक्सीडेंट। अच्छा, ये इसको बाद में लेते, एक ये ले लेते हैं,
ये इनको एक साथ बता दूंगा, यहां से यहां तक का, ठीक है। ये एक ही चीज के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन है। ये लिखा है स्पार्क सफिशिएंट टू कॉज इग्निशन ऑफ इंटरनल गैस या मीथेन। मीथेन गैस में आग लगाने के लिए, उस मीथेन गैस को जलाने के लिए कितना सफिशिएंट स्पार्क चाहिए। यदि कोई बिजली का आप इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बैटरी वाला हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाला, बिजली मतलब बिजली, तो कितना स्पार्क पैदा करेगा कि इनफर्नल गैस में आग लगा देगा। तो तभी वो स्पार्क उस मीथेन में जला सकेगा। 4 वोल्ट कितना चाहिए उसके लिए, 4 वोल्ट 26 एम्पियर्स करंट कितना चाहिए, करंट याद रखना बेटा 26 एम्पियर, और वोल्टेज कितना चाहिए 4 वोल्ट। तब यदि ऐसा इस इंटेंसिटी का स्पार्क है कि 4 वोल्ट 26 एम्पियर है, तब आपका जो स्पार्क है, चाहे बैटरी जनरेटेड स्पार्क हो या इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड स्पार्क हो, दैट स्पार्क इग्नाइट द इनफ्लेमेबल गैस आर मीथेन। ठीक है, अब ये हमने तो देख लिया। अब हम इसी पे से देखते हैं काम की चीज। आपका एक केपलैंप होता है, ऐसा यहां लगाते हैं, सिर में लगाते हैं ना, वो केपलैंप का सेफ्टी फीचर्स इसी बात को ध्यान में रख करके बनाया। बोला कितना करंट चाहिए, करंट बोल रहा हूं, करंट कितना चाहिए 26 एम्पियर, वोल्ट कितना चाहिए 4 वोल्ट। यदि ऐसा स्पार्क कहीं कोई फॉल्ट के चलते पैदा हो जाए तो क्या होगा, फॉल्ट के चलते यदि पैदा हो गया तो फिर वो आग लगा देगा। तो इतना नहीं चाहिए, करंट को एकदम कम कर दे हम, तो होगा क्या, नहीं होगा, करंट को ही हम कम कर दे। तो क्या किया, जब केपलैंप का जो सेफ्टी सिल्वर का एक सेफ्टी फ्यूज वायर होता है, वो वायर को ऐसा बनाया कि वो 4 एम्पियर पे ब्लो हो जाए, जबकि कितना चाहिए आइडिया, यदि स्पार्क पैदा हो फॉल्ट के चलते 26 एम्पियर का करंट चाहिए, लेकिन ये हमारा जो केपलैंप का सेफ्टी फ्यूज वायर है वो 4 वोल्ट पे उड़ जाता है, फ्यूज जल जाता है। क्या लिखा होगा, द फ्यूज ऑफ केपलैंप इज रेटेड टू ब्लो एट 4 एम्पियर, मतलब 4 एम्पियर पर उड़ जाएगा, वो जल जाएगा, खत्म हो गया, जल गया तो बिजली जाएगा क्या, जाएगा ही नहीं, तो स्पार्क पैदा होगा क्या, नहीं होगा। यदि फॉल्ट के चलते ना स्पार्क पैदा होता है, स्पार्क के पैदा नहीं होगा। ठीक है, वो एक्सेसिव करंट को बहने ही नहीं देगा, एक्सेसिव करंट को सेफ्टी फ्यूज जो है वो बहने नहीं देगा। और काहे से बना होता है, सिल्वर का बना होता है। ठीक है, तो ये केपलैंप क्या है, इनके सेफ्टी टाइप है, ये है या इंट्रिंसिकली है या फ्लेम प्रूफ, ये तीनों नहीं है। ठीक है, इसका सेफ्टी इसका जो सेफ्टी है उसका जो सिल्वर फ्यूज वायर है वो है, जो कि 4 एम्पियर पे उड़ जाता है, मतलब एक्सेसिव करंट को फ्लो ही नहीं होने देता है। ठीक है, तो कितना एम्पियर पे ब्लो हो जाता है, 4 एम्पियर पे। अब आपको दे देगा कि सेफ्टी फ्यूज आपके फ्लेम ब्लो एट, हाँ, और दे देगा 4 वोल्ट 26 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर 26 वोल्ट और 4 एम्पियर दे देगा। तो आंसर क्या है, सिर्फ 4 एम्पियर, क्योंकि ये भी कहीं डाटा पढ़ के रखते हैं तो आग बका जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये है, ये जो मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूस सिम का, ठीक है, इसमें कई बार दे देगा एच पर पार्टिंग बिटवीन 2 कंटिन्यूस सिम नॉट लेस देन 3 मीटर, नॉट लेस देन 9 मीटर, सब पढ़ के गए थे, सब पता था। वहां ये 3 मीटर 9 मीटर दोनों डाटा तो मालूम था, भूल गया वहां पे जाके, अगबका गया, केकरन लिख दिया 9 मीटर, केकरन लिख दिया 3 मीटर। ठीक है, ये पार्टिंग पूछा बेटा, कंटिन्यूस सिम का डेफिनेशन नहीं पूछा, कंटिन्यूस सिम का डेफिनेशन भी कहीं यहां पूछा है, ये पार्टिंग पूछा था। जब भी आप वर्किंग कर रहे हैं तो कंटिन्यूस सिम हो चाहे मल्टी सेक्शन हो, उसके बीच में पार्टिंग रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो हम ऊपर से नीचे गिर न जाएंगे। यदि टॉप सिम में काम कर रहे हैं तो लोअर सिम में हम गिर जाएंगे, पार्टिंग बहुत कम होगा, धंस जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो उसके लिए नियम है कि पार्टिंग बिटवीन 2 कंटिन्यूस सिम आर मल्टी सेक्शन
शुड नॉट बी लेस देन 3 मीटर। कितना से कम नहीं होना चाहिए? 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये कहां से बोल रहे हैं हम? रेगुलेशन 118, ठीक है। उसमें क्या दिया है कि मल्टी सिम में काम करना, मल्टी सेक्शन में काम करना है या कंटिन्यूस वर्किंग में काम करना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना है, ठीक है। और कंटिन्यूस सिम कब बोलते हैं? यदि दो सिम 9 मीटर के अंदर स्थित हो, यहां देखिए क्या लिखा हुआ, 2 सिम्स आर कॉल्ड कंटिन्यूस इफ दे आर लाइंग विद इन 9 मीटर ऑफ ईच अदर। यदि 9 मीटर के अंदर वो एक दूसरे के स्थित है तो दोनों सिमों को हम कंटिन्यूस सिम बोलते हैं। कंटिन्यूस सिम में या मल्टी सेक्शन में काम करना है तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना है। लेकिन एक नियम है कि कंटिन्यूस सिम में काम कर रहे हैं या मल्टी सेक्शन में काम कर रहे हैं तो पिलर के ऊपर पिलर, गैलरी के ऊपर गैलरी रहेगा और इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन, मतलब सुपर इम्पोजिशन मेंटेन करना है। लेकिन यदि स्ट्राटा का इंक्लिनेशन 30 डिग्री से अधिक है तो सुपर इम्पोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये लिखा, इफ इंक्लिनेशन इज मोर देन 30 डिग्री, क्या लिख देगा? सुपर इम्पोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। यदि 30 डिग्री से अधिक है तो यदि स्ट्राटा का इंक्लिनेशन जो है 30 डिग्री से अधिक है तो जो हम बोले कि पिलर के ऊपर पिलर, गैलरी के ऊपर गैलरी रहेगा दोनों सिम का या दोनों सेक्शन का, वो जरूरत नहीं है यदि स्ट्राटा का इंक्लिनेशन 30 डिग्री से अधिक है तो, ठीक है। अभी इतना ही लेते हैं इसमें, बाकी देखते हैं क्योंकि हमको नींद बहुत आ रहा है।